का आत्मा उस विषय में हमें गवाही देता है तो तुम कैसे परमेश्वर की संतान ठहरोगे? पांच का 43। और से यदि पढ़ते हैं, तुम सुन चुके कहा गया था आग के बदले आग और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहरा भी लेने दे। ये हम सारे विश्वासी लोगों के लिए क्या कहता प्रभु? तुम सुन चुके हो कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। पुराने टाइम में वैसा था, परंतु यीशु कहता मैं तुमसे सच कहता हूं बुरे का सामना न करना। जो तुझसे चार बातें सिद्ध करता है उसका सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल कर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा फिर दे। ये तेरे जिन में नम्रता क्यों है मालूम है? शैतान के कामों को खत्म करने के लिए। जब तेरे नम्रता आएगी तू शैतान के कामों को नाश कर देगा। ये तेरे नम्रता का कारण क्या होगा? तू यीशु का आदेश पूरा करना चाहती है। तेरे जीवन में ये नम्रता होगी, पवित्र आत्मा का अभिषेक तेरे जीवन में बढ़ेगा। जैसे अभिषेक बढ़ेगा तेरे जीवन में जो बोझ है, जिस विषय के लिए तू प्रार्थना कर वो पूरा होगा। जो तू सोचता है कि परमेश्वर मेरे साथ रहकर मेरा बोझ को उठाए, वो पूरा होगा तेरे नम्रता के अंदर। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहरा भी लेने दे। जो कोई तुझसे कोस भर बेगार में ले जाए उसके साथ तू 2 कोस चले जा। कोई तुझसे मांगे उसे दे, और तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़ना। तुझसे कोई उधार लेना चाहते है उससे मुंह ना मोड़ना। उधार वाली बात भी बहुत बेहतरीन है। इस्राएली लोग मिस्र की ओर से इस्राएल की ओर जा रहे थे, और जाते जाते परमेश्वर ने लोगों से, वहां पर एक देश आता बीच में, मेरे लोग यहाँ से निकल रहे हैं, उनको पानी दे, उनको खाना दे। राजा से परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर के बोलने पर भी, भविष्यवक्ता ने बोलने पर भी उन्होंने, राजा ने उस देश से निकलने नहीं दिया। उनको खाना पानी देना था वो नहीं दिया। परमेश्वर को इतना गुस्सा आया, तेरे से उधार लेना चाहते नहीं दिया। कितना पीढ़ी तक इनको परमेश्वर के राज्य में आने नहीं देना। परमेश्वर ने नफरत किया उनसे। हालेलुया। आगे, तुम सुन चुके कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने बैरियों से बैर को, ऐसा कहा गया था पुराने टाइम में। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। कैसे प्रभु की बेटा और बेटी कहलाओगे? केवल प्रार्थना करने से? परमेश्वर कहता है परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं अपने बैरियों से तो प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। प्रार्थना करने से इतना नहीं, तुम यदि परमेश्वर के बेटा बेटी ठहरना चाहते हो, सताने वालों के लिए तुम प्रार्थना करोगे तो तुम स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। और यहाँ लोग चूक जाते हैं, इसलिए वो संतान नहीं ठहरते। चिल्लाते प्रभु चंगा कर, चिल्लाते प्रभु आजाद कर। संतान ठहरना चाहते बुरा का सामना ना करो, सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। अच्छे दिन देखना चाहते बुराई को बंद करो अपने मुंह से। हालेलुया। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो, क्योंकि वह भले बुरे दोनों के ऊपर सूर्य उदय करता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्योंकि मौसूल लेने वाले भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम अपने केवल भाइयों ही को नमस्कार करते तो कौन सा बड़ा काम करते? क्या अन्य जाति ऐसा नहीं करती? इसलिए चाहे कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता बुलाने वाला सिद्ध है वैसा तुम सिद्ध बनो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है हमें सिद्ध बनना। जो सिद्ध नहीं बना वो 5 कुमारी के समान मूर्ख है। जो सिद्ध बना वो 5 कुमारी बुद्धिमान कुमारी के समान है। आधी रात दूल्हा आया, वो जागरूक रही, वो कुप्पी में तेल भरे रखी, मसाले लिए हुए कुप्पी में तेल भरी रखी।
आज पड़ोस वाले के प्रेम नहीं करते, वो उस मूर्खों के समान हैं जो मूर्ख यीशु आने के ऊपर, राजा दूल्हा आने के ऊपर, आने के टाइम में वो बाजार में गई तेल खरीदने के लिए। हालेलुया। भला करने के लिए सोचना कितना जरूरी है। हालेलुया। हम कितनी प्रार्थना करते हैं उतना मायने नहीं रखता, हम स्वभाव से प्रभु की आज्ञा पालन करते हैं वो मायने रखता है। प्रभु यीशु मसीह के वो परमेश्वर प्रभु निर्दोष होने पर भी वो चुप रहा, दोष नहीं लगाया, सामना नहीं किया। कई बार आपको लगता है कई बार हम उसका सामना करें, लेकिन दोष नहीं है। हम निर्दोष के ऊपर आरोप लगाया जाता, फिर भी चुप रहते हैं, क्योंकि मालूम है कि मैं आज चुप रहूंगा, उसका नतीजा परमेश्वर आगे मुझे सफलता देगा। चोर और पापी ऐसी बातें ले लेकर दौड़ते हैं, कहां जाऊं, कहां फूकूं, कहां बोलूं, कहां क्या करूं। अरे मूर्खो, उसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। हम इसलिए चुप है कि हम सामर्थ्य पाना चाहते, हम इसलिए चुप है कि हम प्रभु के साथ चलना चाहते, हम इसलिए चुप है कि परमेश्वर की आज्ञा पूरी करना चाहते, हम इसलिए चुप है कि प्रभु को खुश करना चाहते, हम इसलिए चुप है कि हमें लंबा चलना है, हम प्रभु के नियमों को पूरा करना, इसलिए चुप है। तुम्हारी मूर्खता का जवाब देने के लिए एक एक पॉइंट का एक एक आंसर हमें मालूम है, हम दे सकते हैं। ऑनलाइन चाहे या ऑफलाइन, चाहे जैसे चाहे वैसे हम दे सकते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के सामने हमें प्रूव करना है कि हमें हमारी चाल जो है वो प्रभु की बस्ती में लंबी चाल, और हमें लोगों को बचाना है। हालेलुया, हालेलुया। कोई कह रहा था मुझे ऑनलाइन पर कुछ, हाँ लोगों को लूट के घर बनाया, गाड़ी लिया। तुम्हारे जैसा नहीं कि आज ये रूम बदलो और दूसरा रूम बदलो, आज यहाँ तो कल कहाँ, आज ये संस्था को लूटे कल दूसरी संस्था को। मेरे बाप के पास में जमीन जो था, बागायती जमीन, 2-2 मोटर, घर में सारा सुविधा, सब कुछ है मेरे पास में। ऐसा कुछ नहीं कि मैं लोगों से मांग कर ही पेट भरूं। परमेश्वर मेरा खुदा महान है जो मुझे जीरो से उठाकर मुझे चट्टान पर खड़ा किया। उसकी आवाज मेरे साथ है, वो परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होता है। परमेश्वर मुझसे वायदा किया, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, इतना बढ़ाऊंगा, तुझे ब्लेस करता जाऊंगा, चारों तरफ से राज्य के लोग तेरे पास आएंगे। इसलिए मेरे इसलिए हिम्मत है कि परमेश्वर मुझसे वादा किया। आज 10 लोग है या 20 लोग है वो मायने नहीं रखता मेरे पास, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है, वो हजारों लाखों की तादाद मुझे देगा। मुझे जो दर्शन देता उस दर्शन के द्वारा लड़ू, उस दर्शन के द्वारा चलूं और प्रभु को प्रसन्न करना मुझे सीखो। मैं हर मूर्ख को मैं जवाब देना जानता हूं, लेकिन मुझे मेरे टाइम आएगा उत्तर देने के लिए। आज मैं चुप हूं तो इसलिए नहीं चुप क्योंकि कोई गलती है, इसलिए चुप हूं कि मेरा परमेश्वर क्या चाहता है, मेरा प्रभु मुझसे क्या चाहता है। हालेलुया। मुझे मालूम है कि आज डिग्री वाले घर बैठे, बिच्छू नहीं उतर रहे, उनके हाथ में कोई सामर्थ्य नहीं, परमेश्वर है नहीं उनके साथ में, बैठे हैं ये गांव से वो गांव, यहाँ से वहां, ये गली से वहां गली, एक से एक बुद्धि को झाड़ रहे, लेकिन हो रहा कुछ नहीं। आज आराधना करने लग जाओ, क्यों नहीं लंगड़े चलेंगे, क्यों नहीं अंधे देखते। हजारों के चमत्कार यहाँ पर है, हुए हैं। 5-6 राज्य में सेवका चालू है, आज भी परमेश्वर काम कर रहा है। हम प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं, हम इंतजार करते हैं, क्योंकि हमारी सक्सेस, हमारी सफलता वही मूर्खों के लिए जवाब होगी। हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे साथ चल रहा, हम सक्सेस होते जा रहे, उन्नति होते जा पाते जा रहे, हम ब्लेसिंग होते जा रहे, और हमारे द्वारा परमेश्वर काम कर रहा, यही हमारा उन मूर्खों के लिए जवाब है। पिछले संडे एक बहन बोल रही थी, पापा जी आपको जानती भी नहीं, और आपके चर्च में आने से पहले 1 महीना पहले दर्शन देखती हूँ, ना तो फोटो देखी, ना तो कभी आपके बारे में किसी ने बताया, लेकिन आपका चेहरा आता है मेरे सामने। इस पास्टर के पास जा और वो तुझे बंधनों से, बीमारी से छुड़ाएगा, तेरे लिए प्रार्थना करेगा। किसी ने कहा हम तो वो चर्च में जाते तो आना चाहती, 15-20 दिन में उसे सलाह मिलती, हाँ मैं भी आना चाहती, और वो यहाँ आकर शौकित होती, ओ इस पास्टर को तो मैं देखा है, कब, सपनों में, 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले, कि वो मेरे सपने में आया और मेरे लिए प्रार्थना किया। मैं प्रभु के बारे में नहीं जानती, इस पास्टर का शक्ल नहीं थी, इसके बारे में सुना भी नहीं, लेकिन मैं उसको दर्शन में देखती। मैंने कहा वाह परमेश्वर तू कितना महान है। हालेलुया, हालेलुया। हमें लोगों के सामने हमारी धार्मिकता ना दिखाए, हम प्रभु के सामने दिखाए। जो सच्चा है वो चट्टान पर खड़ा करेगा, जो सच्चा है उसके सामने जरूर मुसीबतें आती है। जो प्रभु के साथ है
शैतान तरह तरह की मुसीबत लाता है, लेकिन उन्हीं पर हमें विजय 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 देता है।